हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं मैथ्स ओलंपियाड सीरीज़ के अंदर। ये प्रॉब्लम नंबर 10 है और ये क्वेश्चन आया हुआ है प्री आरएमओ प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2013 में। अब इस एग्ज़ाम का नाम IOQM हो गया है पिछले 2-3 सालों से, 2020 से आई थिंक, कोविड के टाइम से, राइट। और इस एग्ज़ाम के अंदर ये बेसिकली है क्या, ये इंडिया का स्टेज 1 है ओलंपियाड्स का। तो अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ओलंपियाड देना चाहते हो तो उसके लिए आपका जो फर्स्ट स्टेज है, जो फर्स्ट राउंड है, वो ये वाला है। बाकी का जो नकली ओलंपियाड है वो सारे के सारे नहीं है, ये वाला असली ओलंपियाड है। एंड दिस इज़ द ओनली वे जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो उसी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन जेईई मेंस वगैरह की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इन जनरल सीक्वेंस सीरीज़ पढ़ रहे हैं वो, तो उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2-3 ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है जो मैं आपको दिखाऊंगा और उन ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर हम कैसे प्रोसीड करते हैं आगे चल के, वो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, राइट। और आपको, अगर अभी तक आपने मेरी 2-4 वीडियोस देखी होंगी पुरानी, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपको मैथ्स में सोल्यूशन पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है ऑब्जर्वेशन पे और उसके एग्जीक्यूशन पे, यानी कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया और उसके अगेंस्ट मैंने क्या एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। ये आप अगर ध्यान से याद रख लोगे तो मोस्टली क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, चाहे आपने वो पहले देखे हो चाहे ना देखे हो। बिकॉज हमेशा ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन के अंदर जो ट्रिकी पार्ट होगा वो हमेशा जनरली रिपीट ही होता है, मोस्टली रिपीट होता है वो, ठीक है। और अगर रिपीट नहीं भी होगा तो जितनी भी वैरायटीज़ होंगी मैं इतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगा ना कि ऐसा होगा ही नहीं कि आपके लिए कोई क्वेश्चन न्यू लगे कम्प्लीटली आपको, ठीक है। तो चलो इसी सीरीज़ में हम लोग पहला जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्या है। तो आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और मुझे कमेंट में बताना आपका क्या आंसर आया है, राइट। नहीं तो आप इसको मेरे साथ कंटिन्यू करें। तो देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि लेट SN is equal to summation from k equals 0 till n, and we have 1 over square root of k plus 1 plus square root of k. Then we have to find the value of summation of n is equal to 1 till 99 1 over Sn plus Sn minus 1। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लग रहा है ये वाला। तो पहली चीज़ मुझे ये पूछनी है आपसे कि क्या आपको समेशन नोटेशन पता है, ठीक है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं जल्दी से एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ। समेशन का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, ऐड ही करता होगा, है ना। ऐड करेगा कैसे, जैसे देखो मान लो मैंने ये लिख दिया i इक्वल्स 1 से लेके मे बी 3, और मैंने यहाँ पे बोल दिया 2i + 5। तो इसका मतलब है कि i की वैल्यू 1 2 3 डालो, डिस्क्रीट वैल्यूज़ डलती है ना, ठीक है। तो i की वैल्यू 1 2 3 डालो यहाँ पे, और जो भी आंसर जाएगा उन सबको ऐड कर दो। तो सबसे पहली बार देखो, अगर मैं 1 डालूंगा तो ये आया, प्लस फिर मैंने 2 डाल दिया वैल्यू i के बदले, तो यहाँ लिख दिया। और थर्ड केस में मैंने क्या डाल दिया, 3 डाल दिया, तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये निकल गई। और सपोज़ करो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया i इज इक्वल टू 1 till 3 और यहाँ पे बोल दिया 2m + 5। तो आप नोटिस करोगे अंदर मैंने लिखा है m और यहाँ बाहर क्या लिखा हुआ i। सिंस ये दोनों के दोनों सेम तो वेरिएबल हो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 2m + 5 को 3 बार ऐड कर देंगे बस, ठीक है। 3 बार क्या कर देंगे, ऐड 2m + 5 + 2m + 5, करेक्ट और नॉट। अच्छा, इसी तरीके से मान लो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया i इक्वल टू 1 till 10 और यहाँ पे बोल दिया मान लो 5। तो इसका मतलब है कि आप 5 को 10 बार ऐड कर दोगे, ठीक है, करेक्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा 5 × 10 यानी कि 50। तो आई होप आपको समेशन नोटेशन समझ में आ गई होगी। इसी की जैसे एक और नोटेशन होती है, उसको बोलते हैं पाई, जो कि प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। कोई क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा ये वाली बात भी, ठीक है। बाकी सब सेम ही है, मल्टीप्लाई करना होता है, इंस्टेड ऑफ सम आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो चलो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, SN इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 0 till n, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं, जरा सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। तो SN इज इक्वल टू क्या लिखा है, k इक्वल टू 0 से लेके n 1 ओवर कितना है हमारे पास, k + 1 का स्क्वायर रूट प्लस k का स्क्वायर रूट। तो अगर मैं इसको देखो एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा, आप बोलोगे सर ये होगा, पहली बार आपने क्या डाला 0, दूसरी बार आप क्या डाल दोगे 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप क्या डालोगे, ये मैंने क्या करा है यहाँ पे k इक्वल टू 0 पुट किया है, इस केस में मैंने k इक्वल टू 1 पुट किया है। अब मैं पुट करने जा रहा हूँ k इक्वल टू कितना 2 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 होता है 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और एट दी एंड क्या हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर n + 1 + n। सही है कि नहीं है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या ध्यान देना है, याद क्या रखना है आपको, कि कभी भी आपको नीचे डिनोमिनेटर में इस तरह से रूट्स में दिखाई दी चीज़ें तो आपको हमेशा क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। ये है हमारी पहली ऑब्जर्वेशन और उसका एग्जीक्यूशन स्टेप। रैशनलाइज क्या करना है हमको, डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, कभी भी ऐसे एक्सप्रेशन देख के रैशनलाइज कर दो। आप चाहो तो डायरेक्टली जो समेशन नोटेशन थे उसमें भी रैशनलाइज कर सकते हो, नहीं तो जैसे इंडिविजुअली मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैं दोनों तरीके से लिख देता हूँ,
तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस वन ऊपर आ जाएगा है ना, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के, और नीचे कितना हो जाएगा k प्लस वन माइनस के, यानी कि 1 आ गया बेसिकली, और कुछ नहीं हुआ। सेम तरीके से ऊपर देखोगे तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस √0 अपॉन 1, √2 माइनस √1 अपॉन 1, √3 माइनस √2 अपॉन 1, और एट दी एंड क्या बनेगा, n प्लस वन माइनस नॉट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n अपॉन 1। करेक्ट। तो चलो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कट सकते हैं काट देते हैं उनको। क्या क्या कटेगा भाई, फर्स्ट वाला देखो 1 कट गया यहाँ से, फिर ऐसे करके 2 कट गया है ना, तो सारे एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं हमारे, धीरे धीरे करके यहाँ पे कट जा रहे हैं। करेक्ट, ओके, चलो बहुत बढ़िया हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचेगा फिर यहाँ से, तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास बचता क्या है एट दी एंड। देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, जो पहला वाला जो एक्सप्रेशन था √1 माइनस 0, उसमें क्या हुआ है हमारे पास 1 कट गया, यानी कि जो पहला एक्सप्रेशन है वो दूसरे के दूसरे से कट रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है हमारा, लास्ट। अब इसका जो पहला वाला पार्ट होगा यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन, वो आगे कटने वाला था, लेकिन आगे तो टर्म्स ही नहीं है हमारे पास, तो इसका क्या मतलब हो गया कि केवल क्या बचेगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन बचेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि Sn जो है वो कुछ नहीं है, बस स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, n प्लस वन है। क्लियर है ना यहाँ तक वाली बात, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना। ठीक है, करेक्ट। चलो अब आ गए हमारे पास यहाँ तक, Sn इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना था, Sn हमने निकाल दिया यहाँ से तक। अच्छा, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, हमें समेशन n इज इक्वल टू 1 till 99 1 ओवर Sn प्लस Sn माइनस वन कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना था, समेशन n की वैल्यू 1 से लेके 99 1 ओवर Sn और Sn माइनस वन, ये लिखा है क्वेश्चन में। इसको भी लिख दो अब, देखो ऐसे ही, तो n इक्वल्स 1 से लेके 99 1 ओवर Sn के बदले क्या लिख दोगे, n प्लस वन, और ये हो जाएगा n, क्यों, क्योंकि देखो n के बदले आप रिप्लेस करो n माइनस वन प्लस वन, तो कट के क्या बनेगा, n बचेगा ना, तो वही आ गया। तो काइंड ऑफ देखा जाए तो पहले जैसा फिर से बन गया, देखो ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग नहीं बना यहाँ पे, है ना। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रैशनलाइज करेंगे बस, और रैशनलाइज करते ही ये क्वेश्चन हमारे लिए हो गया सिंप्लीफाइड एकदम कम्प्लीटली। ठीक है, तो क्या है हमारा आंसर, तो हम लिख देंगे आंसर इज इक्वल टू कितना, समेशन ऑफ फ्रॉम n इक्वल टू 1 till 99 n प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n। सही है कि नहीं यहाँ तक। तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, फिर से वही देखो, मैं 1 डालूंगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 2 माइनस वन, है ना। फिर अगर n के बदले मैंने 2 डाला तो क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 2, और करते करते एट दी एंड क्या बन जाएगा ये 100 माइनस 99। ठीक है, तो सारे के सारे टर्म्स जो है कौन से वाले, देखो अब ध्यान से फिर से, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो जो पहला टर्म था हमारे पास, उसका फर्स्ट टर्म सेकंड वाले टर्म के दूसरे से कटा, तो ये लास्ट टर्म का जो फर्स्ट टर्म होगा ये आगे कटने वाला था, यहाँ पे कहीं आने वाला था हमारे पास, कितना हमारे पास आने वाला था यहाँ पे 101 माइनस 100, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, जो 100 है हमारा वो बच गया और बाकी सब कट गए। ठीक है, कट गए, मिट गए नहीं, तो यहाँ पे इसको हम काट देते हैं। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 100, जो कि कितना होता है 10 माइनस 1 यानी कि 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 9 है। बिल्कुल सिंप्लीफाइड था क्वेश्चन, ये कुछ भी इसमें बड़ा नहीं था यहाँ पे। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है प्री आरएमओ या IUQM, ये 9th 10th 11th और 12th चारों क्लास के बच्चे सेम एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं। ऑब्वियसली जो 12th क्लास में होगा उसके पास ज़्यादा एक्सपोजर होगा मैथ्स का, तो उसके ज़्यादा हाई चांसेस हैं इस एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने के, बट इट डज़ नॉट मीन कि 9th वाले नहीं ला सकते। ठीक है, करेक्ट। तो अगर आप 9th क्लास में हो तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो इसकी, 10th में हो तब भी करो, 11th में तब भी करो, 12th में तब भी करो, किसी भी स्टेज पे हो। बाकी की जो इफ़ एंड बट्स हैं उनको भूल के आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली इन एग्ज़ाम्स में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इसके जैसे और भी बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट अप्रूव्ड ओलंपियाड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप उन सब के लिए भी अपने स्कूल के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओलंपियाड सीरीज़ का। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इन केस मैंने कोई यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक या किसी भी तरह की लॉजिकल मिस्टेक कर दी तो कमेंट में बता देना, मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा और अप्रूव कर दूंगा। और इन केस इसके अलावा भी कोई और डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई और डाउट, तो आप क्या करो उसको भी कमेंट में लिख देना। जैसे ही मैं वो कमेंट पढ़ूंगा कभी भी, मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको आंसर दे दूँगा या वीडियो बना दूँगा उसके रिलेटेड। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।